हेलो। यूपीएससी ज्ञान दैनिक इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो मौर्य वंश चल रहा है। तो मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान चुके हैं और उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में जान चुके हैं, है ना। तो अब जो आज बात करेंगे हम लोग, तो वो अशोक के बारे में बात करेंगे कि अशोक कैसा शासक था, इसने अपना धर्म परिवर्तन कैसे किया, इसका रुझान अपने साम्राज्य से जो है इतर जाके धर्म की तरफ कैसे मुड़ा, इसे धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, इसके कई स्तंभ हैं, कई शिलालेख हैं, है ना। तो इनके बारे में जानेंगे, कई स्तूप हैं, तो इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अशोक के बारे में। तो अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? अशोक, है ना, अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो अशोक का जो शासनकाल है वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक था, है ना। 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल था। इसके कई नाम थे, है ना, इसके कई नाम थे। अशोक तो एक उसका नाम था ही, लेकिन अशोक के शिलालेखों में कई उसके नाम हैं, तो उसके अलग अलग शिलालेख हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि अशोक के और कौन कौन से नाम हैं। एक अशोक का जो नाम है एक जो अशोक का नाम है वो देव नाम भी है ना। कौन सा नाम है अशोक का? तो जो अशोक का नाम है वो देव नाम भी है ना। ये अशोक का देव नाम भी इसका नाम है ना। और जो दूसरे नाम है, जो दूसरे और भी इसके कई नाम हैं, जो दूसरे नाम हैं, तो जो दूसरे नाम है उसके अभिलेखों में, तो इसका भाब्रू अभिलेख, भाब्रू, भाब्रू अभिलेख है इसका एक। उसमें इसका नाम है प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी, है ना। भाब्रू अभिलेख में इसका क्या नाम है? भाब्रू अभिलेख में इसका नाम प्रियदर्शिनी है ना, प्रियदर्शिनी है ना। और जो अगला अभिलेख है मास्की, मास्की, है ना, एक और अभिलेख है मास्की। इसमें इसका नाम बुद्ध शाक्य, इसमें इसका नाम क्या है? बुद्ध शाक्य है ना। तो इसको कई नामों से जाना जाता था। इसके एक अभिलेख नहीं, इसके बहुत कई सारे अभिलेख थे। इसके ये अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, है ना, उड्डेगोलम, है ना, मास्की, गुर्जरा, उड्डेगोलम है ना। और अगला कौन सा है? तो वो है नेतुर, है ना। ये जो इसके अभिलेख हैं इनमें इसके नाम अलग अलग दिए थे, है ना, अलग अलग नाम है। तो देवनामापि इसका एक नाम है, दूसरा है भाब्रू अभिलेख में इसका नाम है प्रियदर्शिनी, और मास्की में इसका नाम बुद्ध शाक्य है। तो अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता है, प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है, देवनामापि के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। इसकी जो माता का नाम है, इसकी माता का नाम सुभद्रांगी है ना। इसकी माता का क्या नाम है? माता का नाम सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, है ना। और
पासादिका, पासादिका। इसकी माता को भी कई नामों से जाना जाता था। तो एक नाम है शुभदांगी और दूसरा नाम है इसकी माता का पासादिका, है ना, पासादिका नाम है ना। तो ये हुई अशोक के बारे में, अशोक के बारे में ये हो गई कुछ बातें। इसकी अशोक की कई पत्नियां थी, अशोक की कई पत्नियां थी। अशोक की कई पत्नियां थी। पत्नियों के नाम इसलिए क्योंकि कुछ पत्नियों के नाम इसके अभिलेखों में भी लिखे गए हैं और वो अभिलेख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो पत्नियों के नाम इसलिए जानना बहुत जरूरी है ना। तो इसकी पत्नियां 4 थी। कौन कौन सी थी? असंघमित्रा, असंघमित्रा, है ना, महादेवी, है ना। इसकी पत्नियां कौन कौन सी थी? असंघमित्रा थी, महादेवी थी, है ना, और कौन सी थी? पद्मावती, और लास्ट थी तिश्रक्षिता, है ना। लास्ट कौन सी थी? वो थी तिश्रक्षिता, है ना। ये इसकी पत्नियां कौन कौन सी थी? असंघमित्रा, असंघमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिश्रक्षिता। ये इसकी पत्नियों के नाम है, इसकी पत्नियां थी, है ना। इसकी 2 पुत्रियां थी। इसकी जो पुत्रियां थी कौन कौन सी थी? इसकी पुत्रियों में एक का नाम तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ही ज्यादा, जो श्रीलंका में जो है, श्रीलंका में प्रचार करने गई थी बौद्ध धर्म का। तो एक का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। तो जो है वो क्या है? संघमित्रा, संघमित्रा। और दूसरी चारुमती, है ना। इसकी पुत्रियां कौन थी? संघमित्रा और चारुमती, संघमित्रा और चारुमती इसकी 2 पुत्रियां थी। इसके 2 पुत्र भी थे, है ना, इसके 2 पुत्र थे, इसके 2 पुत्र थे। पहला है एक कुणाल, है ना। इसके 2 पुत्रों में कौन है? इसके 2 पुत्र थे, पहला है कुणाल और दूसरा कौन है? तो दूसरा है महेंद्र, है ना, दूसरा है महेंद्र। इसके अशोक का शासन 273 से 232 ईसा पूर्व तक था, है ना। ये उसका काल ड्यूरेशन है। इसके नाम देवनामपि और भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शिनी नाम है इसका, ठीक है। मास्की अभिलेख में इसका बुद्ध शाक्य नाम दिया गया है, लिखा है, प्रदर्शित किया गया। इसके जो नाम है वो 4 अभिलेखों में है। कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, उड्डेगोलम और नेत्तूर, है ना। मास्की, गुर्जरा, उड्डेगोलम और नेत्तूर हैं। ये जो 4 हैं इसके, इनमें इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, है ना, वो नाम कौन कौन से हैं? तो उसके उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। वो नाम कौन कौन से हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने जान ही लिया कि भाब्रू बैराट में इसको प्रियदर्शिनी कहा गया था, मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। बचे दो कौन कौन से हैं? नेत्तूर, है ना, नेत्तूर और उड्डेगोलम बचे, नेत्तूर और उड्डेगोलम। तो इसमें अशोक को अशोक के नाम से ही जाना जाता था, अशोक को इसमें अशोक के नाम से ही, उड्डेगोलम और नेत्तूर में उड्डेगोलम और नेत्तूर जो इसके अभिलेख हैं उसमें अशोक को अशोक के नाम से ही जाना जाता था। भाब्रू बैराट में इसको प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता था और मास्की में इसको बुद्ध शाक्य के नाम से भी जाना जाता था, है ना, बुद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भाब्रू बैराट है ना, इसमें बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्धम, संघम, धम्मम, है ना, इसमें कहीं जगह नहीं है। बुद्धम, संघम, है ना, और धम्मम,
है ना, ये है ना धम्मम, ये भाब्रू अभिलेख में इसके ये त्रिरत्न भी दिए गए हैं। कौन से? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का वर्णन भी कहाँ मिलता है आपको? तो वो अशोक के भाब्रू अभिलेख में मिलता है ना, अशोक के भाब्रू अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अशोक के बारे में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक 273 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था तो वो 273 ईस्वी में जरूर हुआ था, लेकिन ये सिर्फ गद्दी पर 273 ईस्वी में बैठा था, ये सिर्फ गद्दी पर 273 ईस्वी में बैठा था। इसका जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, 4 वर्ष के बाद। ये गद्दी पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में, लेकिन इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो वो 269 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था ना, 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था, है ना। और गद्दी पर कब बैठ गया था? ये 273 ईस्वी में, 4 वर्ष बाद इसका राज्याभिषेक हुआ है अशोक का, है ना, 4 वर्ष बाद राज्याभिषेक हुआ है अशोक का। अब कलिंग के युद्ध के बारे में बात करते हैं हम लोग। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, है ना। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, है ना, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, है ना। इसके राज्याभिषेक, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था ना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी कि 90वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था, है ना। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, और 8वें वर्ष बाद, 8 वर्ष बीत चुके थे इसके राज्याभिषेक के, और 90वें वर्ष इसके राज्याभिषेक के कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका जो कलिंग का युद्ध है इसका किस शिलालेख में उल्लेख है? तो इसका 13वें शिलालेख में उल्लेख है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो ये कलिंग का युद्ध जो है 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, कलिंग के युद्ध में क्या हुआ? कलिंग का युद्ध जब हुआ तो इतना ज्यादा नरसंहार हुआ, और जो इसके विजित क्षेत्र की जो जनता थी उस युद्ध से इतनी आहत हो चुकी थी, इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उसके कष्टों को देखकर इसको ग्लानि हुई, मन ही मन में बहुत ही ज्यादा ग्लानि हुई। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर सोच का प्राणी था, इंसान था, है ना, तो बहुत ही ज्यादा गंभीर सोच का था, तो इसको बहुत ही ज्यादा अंतरात्मा से तीव्र आघात हुआ, बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा इसको। किसको देखकर? कलिंग के युद्ध में जो नरसंहार हुआ और वहां की जो विजित क्षेत्र की जनता थी वहां के उनके कष्टों को देखकर इसको आत्मग्लानि हुई, बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचा, और तभी युद्ध की भीषणता को देखकर इतना इसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। जो युद्ध की भीषणता थी, जनसंहार इतना भीषण हुआ था, तो युद्ध की भीषणता को देखकर इसके अंदर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि इसने अपनी दिग्विजय को धर्म विजय में चेंज कर दिया। क्या किया इसने? दिग्विजय, है ना, इसने क्या किया कि इसने दिग्विजय को धर्म विजय में चेंज कर दिया। क्या इसको लिखना है? तो इसने दिग्विजय को धर्म विजय में चेंज कर दिया, और इसका जब मगध साम्राज्य में जब ये बैठा था तब से लेकर के ये कलिंग जो युद्ध है ये इसका लास्ट युद्ध था। फिर इसके बाद इसने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, और ये किसकी तरफ? धर्म की ओर इसने रुख मोड़ लिया, है ना। मगध साम्राज्य बनने के बाद यह अशोक का प्रथम, कहते हैं मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम और आखिरी युद्ध भी था, है ना। ये जो कलिंग का युद्ध है ये प्रथम और आखिरी
और आखिरी युद्ध भी था, है ना। ये जो कलिंग 261 ईस्वी में युद्ध हुआ है तो ये इसका प्रथम तथा आखिरी युद्ध भी था, है ना। मगध की विजय और राज्य विस्तार का वह युग अब समाप्त हो चुका था जिसको बिंबिसार ने, मगध साम्राज्य एक टाइम पे जब बिंबिसार का काल था, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है ना, तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, तभी से मगध की कहानी शुरू हुई थी और तब से लेकर ये अशोक काल तक इसमें बहुत सारी विजय हुई, बहुत सारे प्रतापी शासक हुए। तो क्या हुआ कि जब ये अशोक बना, सम्राट बना, तो उसने जब ये कलिंग का युद्ध लड़ा तो वो इतना आहत हो गया कि उसने क्या किया, ये उसका पहला और आखिरी युद्ध था और इसके बाद वहां पर शांति छा गई, कोई युद्ध नहीं हुआ वहां पर। उसके बाद इसने साम्राज्य विस्तार की लालसा को त्याग दिया और कहाँ किस तरफ रुख लिया, इसने धर्म विजय की तरफ रुख लिया, है ना। इसने क्या किया, सामाजिक शांति, है ना, इसका जो शासन काल था वहां पे शांति थी, है ना, सामाजिक रूप से बहुत ही ज्यादा ये क्या किया इसने, सामाजिक प्रगति और धर्म प्रचार की तरफ इसने ध्यान दिया। शांति थी इसके साम्राज्य में तो इसने सामाजिक प्रगति और धर्म प्रचार की तरफ इसने ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन दूसरा पक्ष जो था ना, दूसरा पक्ष क्या था कि इसके जो शासन काल था, राजनीतिक गतिरोध और राजनीतिक गतिरोध, राजनीतिक गतिरोध, है ना, राजनीतिक गतिरोध, है ना। और क्या हुआ, राजनीतिक गतिरोध और सामरिक अकुशलता भी दिखाई पड़ी। अकुशलता, सामरिक अकुशलता का मतलब क्या होता है, जब कोई राजा किसी अन्य राज्य में अपना हस्तक्षेप करके उसको ग्रहण, उसको उस पर आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करेगा तो वो राज्य उतने में ही सिमटा रहेगा। तो जब कहते हैं जब किसी उस टाइम सम्राट की विजय होती थी तो उसकी जो सामरिक समरसता है ना, उसका जो जीतने में जो उसको प्रसिद्धि मिलती थी उस टाइम पे, वो उसकी खत्म हो गई। और इसकी प्रसिद्धि किस तरफ गई, तो इसकी प्रसिद्धि गई धर्म के प्रचार की तरफ, धर्म के प्रचार की तरफ गई। ठीक है, इसने युद्ध बंद कर दिए, इसके काल में शांति थी, सामाजिक प्रगति हुई, लेकिन एक तरफ क्या था, राजनीतिक गतिरोध भी अव्यवस्थित था, है ना, राजनीतिक गतिरोध अव्यवस्थित था, है ना। तो ये भी इसके रीजन थे। हाँ, और क्या हुआ, अशोक ने जो है खास और नेपाल की भी विजय की थी, पर ये इतनी बड़ी विजय नहीं थी, है ना। अशोक ने खास और नेपाल की भी विजय की थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अशोक ने जो है कश्मीर में श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर, है ना, कश्मीर में कौन सा नगर बसाया था इसने, अशोक ने, तो कश्मीर में इसने श्रीनगर बसाया है। और क्या बसाया है, नेपाल में देवपत्तन नामक एक नगर था, उसको बसाया, है ना। तो कश्मीर में कौन सा नगर है, तो श्रीनगर बसाया। और नेपाल में इसने कौन सा नगर, तो वो देवपत्तन नगर था, जिसे किसने बसाया था, तो जिसे अशोक ने बसाया है ना। अब इसका अशोक के धर्म परिवर्तन की बात करते हैं कि इसने धर्म परिवर्तन कैसे किया। तो धर्म परिवर्तन की बात आती है धर्म परिवर्तन। ऐसे कई सारे लेखों से पता चलता है कि अशोक जो है वो जो है हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा उपासक था, हिंदू धर्म का उपासक था, है ना। ये ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण धर्म का ये अनुयायी हुआ करता था, अनुयायी था ये। तो ये शैव धर्म उपासक था, शिव की पूजा बहुत ज्यादा करता था। और कहते हैं इसके दरबार में, इसके साम्राज्य में डेली
रोज प्रतिदिन 60,000 व्यक्तियों को ये भोजन करवाता था। डेली 60,000 व्यक्तियों को ये भोजन करवाता था, है ना। एक दिन ऐसा आया कि इसका जो भाई है ना, उसका पुत्र था श्रमण नाम का उसका भाई का पुत्र था। तो वो जो है निगोद जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म के तीर्थंकर हुआ करते थे। तो उससे ये समग्र जो था, तो उससे निगोद से वो प्रवचन ले रहा था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा था। तो इसने अपनी खिड़कियों से देखा होगा, तो वो उससे निगोद से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, है ना, बहुत ज्यादा निगोद से प्रभावित हुआ। और क्या किया, जब उसको देखा तो वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गया, उसको देख करके, है ना, उसके प्रवचनों को सुन करके बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। और जब आकर्षित हुआ तो उसने उपगुप्त, है ना, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, है ना। उपगुप्त है एक, है ना, उपगुप्त से इसने क्या किया कि उपगुप्त से बौद्ध धर्म से में दीक्षा लिया, है ना। इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तो वो उपगुप्त से ली है ना। उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वहीं से इसकी जिंदगी में बहुत ही बदलाव आया, बहुत ही चेंज आया। और जब दीक्षा ली, फिर इसने उपासक के रूप में 10वें वर्ष ये कहाँ गया, बोध गया की यात्रा की। उपासक के रूप में इसने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। बोध गया की यात्रा की, है ना, बोध गया की यात्रा की। और फिर जब 12वें वर्ष इसने अपने शासन के 12वें वर्ष फिर निगाली सागर, 12वें वर्ष निगाली सागर, है ना, 12वें वर्ष निगाली सागर। और 20वें वर्ष लुम्बिनी, 20वें वर्ष इसने कहाँ की यात्रा की, तो 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी, है ना। 20वें वर्ष तो ये 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष इसने कहाँ की यात्रा की है, तो 20वें वर्ष इसने लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, कब, जब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुका था, है ना, जब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुका था, है ना। जब ये इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो इसने क्या किया, इसकी सोच बन गई, इसकी सोच अपने समाज के प्रति बन गई कि क्या हुआ कि इसने कहा कि बहुत से कल्याणकारी और अच्छे कार्य इसने करना चाहा, फिर पाप रहित होना चाहा, दूसरों के प्रति मधुरता, दया, दान, इसकी भावना हो गई लोगों के प्रति, है ना, दूसरों के प्रति बहुत ही ज्यादा दया दान करना। इसकी दान तो ये पहले से भी करता था, जब वो शैव धर्म का उपासक था तब 60,000 लोगों को प्रतिदिन ये भोजन कराता था। लेकिन जब बौद्ध धर्म को इसने अपनाया तो इसने और भी ज्यादा इसमें चेंजेस आए और ये किस तरफ बढ़ा, दया दान की तरफ और भी ज्यादा बढ़ा ना, पाप रहित हो गया। ठीक है ना। धर्म का प्रचार इसने कैसे किया, तो धर्म के प्रचार करने में इसकी बहुत ही लगन और बहुत ही उत्साह से इसने धर्म का प्रचार किया, बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसने बहुत ही ध्यान, इसका सबसे बड़ा मोटिव यही था कि इसको धर्म का प्रचार बहुत दूर दूर तक करना है ना, बहुत दूर दूर तक करना है। इसने क्या किया, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के के 14वें वर्ष क्या किया, महामात्र, है ना, अपने जो है 14वें वर्ष इसने क्या किया कि धर्म महामात्र, है ना, धम्म महामात्र की
की नियुक्ति की, है ना, धर्म महामात्र की नियुक्ति की। ये हर 5वें वर्ष राज्य का भ्रमण करते थे और राज्य में जिनको भी परेशानी होती थी अपने राज्य की स्थिति को देखकर ये अशोक को सूचना देता था, है ना, अशोक को सूचना देता था। तो इसका जो है अभिलेख इसका जो उल्लेख है धर्म महामात्र का, तो ये अशोक के किस अभिलेख में है, तो ये 5वें शिलालेख में है, 5वें शिलालेख में है ना, 5वें अभिलेख में है, ठीक है, 5वें अभिलेख में है, अभिलेख में ये बताया गया है, ठीक है। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र के बारे में बताया गया है ना, 5वें अभिलेख में। और तृतीय शिलालेख में क्या बताया गया है, तृतीय शिलालेख में रज्जुक, है ना, रज्जुक, तृतीय शिलालेख में रज्जुक युक्त और प्रादेशिक है ना, प्रादेशिक के बारे में बताया गया है। ये किसके कौन से शिलालेख में, तो ये तीसरे शिलालेख में बताया गया है। रज्जुक युक्त और प्रादेशिक को इसने नियुक्त किया था और ये कहाँ किस अभिलेख में इसका विवरण दिया गया है, तो इस चीज का विवरण अशोक के तीसरे शिलालेख में दिया गया है। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघरक्षिता को इसने धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो इसने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, है ना, अपने कई लोगों को भेजा था, तो लेकिन मेन ये है महेंद्र और संघमित्रा को इसने इसके जो पुत्र पुत्री थे इसको कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए, है ना। अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है ना, कितने तो इसने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है और 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया है इसने। इसके काल में सबसे ज्यादा शिलालेख, है ना, सबसे ज्यादा अभिलेख इसी के काल में, अशोक के काल में ही वर्णन इसका मिलता है ना। तो आज हम अशोक के बारे में इतना ही जानेंगे और अशोक के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कल, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं, यहीं तक रखते हैं और फिर आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं कल और अशोक के कल हम लोग बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में, जो ही बहुत डिटेल से जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों के बारे में कल बात करेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनके किए गए कार्यों के बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग। आज के लिए इतना ही।